नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेसिफिक महाशिवरात्रि पे बात करेंगे। जी हाँ, आज का जो उपाय है वो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक आम जनमानुस भी कर सकता है। मैं इस वीडियो को इस कदर से समझाऊंगा ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं है वो भी यह उपाय सरल रूप से करे। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि बच्चों को जॉब नहीं लग रहा, तो उन्हें किस पहर पे पूजा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। कोई मून से ग्रसित है, किसी को ओवर थिंकिंग का शिकार है। अब एस्ट्रोलॉजर लोग के लिए मून से क्रेम धुन योग, विष योग, साढ़े साती। बट जो आम जनमानुस है उनके लिए, जो बार बार ज्यादा सोचते हैं, जिनको रात में लेट निद्रा आती है, उनका मून प्रभावित है। तो इस हिसाब से हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज भी देखेंगे और आम जनमानुस को क्या परेशानी है उस हिसाब से भी देखेंगे। राहु केतु जिससे सब पीड़ित रहते हैं, महाशिवरात्रि के रात्रि किया गया उपाय और उस पहर पे किया गया उपाय बहुत ही लाभप्रद होता है। चलिए देखते हैं कैसे। आप जब देखते हो महाशिवरात्रि, नाम क्या है, रात्रि, रात, इस रात को किया गया उपाय इतना पावरफुल होता है। तीन रात्रि पूरे साल में सबसे पावरफुल माना गया, एक महाशिवरात्रि, दूसरा होलिका का रात एंड तीसरा दीपावली का रात। इस दिन शक्तियां, कहते हैं कि शक्तियां तांडव करती है। जी हाँ, मीन्स आपके पास अपना ये जो स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं और पीछे जो हमारे शिव जी दिख रहे हैं, आप देख रहे हो कि सीधा बैठे हैं, मैं भी सीधा बैठा हूं। इसीलिए कहा जाता है कि सीधा बैठ के जब स्पाइनल कॉर्ड को अलाइन करेंगे तो वो आपके यूनिवर्स से अलाइन होगा। और यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग हमारे नाड़ी जागृत होती। इसीलिए शिवरात्रि को सोना त्याग के इस एक रात को आप वो उपाय करिए जो आपका जीवन बदल सकता है। तो जो पहर देखते हैं शाम के 6 बजे से लेके सुबह का 6 साढ़े 6 बजे तक, जो रात्रि पहर है, इस पहर में, इस पहर को आप डिवाइड करिए 3 3 घंटे पे। जैसे 6 से 9, शाम के 6 से रात के 9 बजे, फिर रात के 9 बजे से 12 बजे, फिर 12 बजे से सुबह का 3 बजे, और सुबह का 3 साढ़े 3 से लेके जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वहां से लेके 6 बजे। तो ये चार पहर में डिवाइड हो गया। अब आपको सबसे पहला पहर जो शाम का पहर है शिवरात्रि का 6 से 9, जिनको भी मून अष्टम में है, जिनका मून का महादशा चल रहा है, जिसका राहु मून को देख रहा है या राहु मून के साथ बैठा हुआ है कंजक्शन में, साथ ही साथ जिनकी साढ़े साथी चालू होने वाली है, जैसे कि मेष राशि की, मीन की पीक पे आने वाली है, तो जिसके भी आपको साढ़े साती लग रही है, साढ़े साती पे आप चल रहे हो, आप बहुत परेशान हो, काम नहीं बन रहा, इसका मतलब आपका मूड खराब है, आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, इसका मतलब आपका बुध खराब है। तो आप देखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से ग्रहों का मैं यहाँ पे कुछ लक्षण बता के जाऊंगा, उस हिसाब से आप रेमेडी करिए। तो पहला रेमेडी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो चंद्र का है, जो संध्या 6 से लेके 9 बजे होगा। और इस टाइम में आप सबसे पहले, अगर चांदी का लोटा है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्टील के लोटे में एक चांदी का सिक्का डालिए और आप शिव मंदिर पे जाके उसको बैठ के पहले अभिमंत्रित करिए। जी हाँ, अभिमंत्रित करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जल ऐसे डाल दें और आप जो दूध है वो ऐसे डाल दें, तो उसका इफेक्ट उस प्रकार से नहीं होगा जिस प्रकार से अभिमंत्रित जल का हो। हमारे ऋषि मुनि भी कमंडल में अभिमंत्रित जल लेके जाते थे, जिससे वो श्राप और आशीर्वाद देते थे। तो ये अभिमंत्रित बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करना बहुत ही साधारण काम है। आप जल का एक लोटा और एक लोटा आप दूध कर लीजिए, और 1008 बार ओम नमः शिवाय, 1008 बार ओम नमः शिवाय। और अगर महिला है तो सिर्फ नमः शिवाय। और अगर इसी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ का आ रहा है, जी हाँ, अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं। 1008 बार महामृत्युंजय जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षी ममामृता। तो या फिर अगर इतना बड़ा आप मंत्र नहीं कर सकते तो ओम जूम सा, उसका जो सूक्ष्म रूप है बीज मंत्र, उसे उठा के आप उस समय करके आप वो दूध से अभिषेक, पहले दूध से अभिषेक, फिर जल से अभिषेक, फिर दूध से अभिषेक, फिर जल से अभिषेक करके, फिर पंचामृत बना के, मैं पंचामृत बनाने का स्पेसिफिक एक वीडियो 1 मिनट का बना के डालूंगा ताकि इधर ब्रेक ना हो, रेमेडीज मिल जाए। तो ये करके आप उसमें डालिए। और जो चांदी है, अगर आप उसे दान कर सकते हैं मंदिर पे या पंडित को तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो आप उस चांदी को लाके अपने घर में रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करना सर्वोत्तम है। और साथ ही साथ सफेद पुष्प और बेलपत्र, कम से कम 27 बेलपत्र, जी हाँ, 11 21 नहीं 27, हर एक बेलपत्र एक नक्षत्र को दिखाएगा, क्योंकि सारे तारामंडल शिव जी पे विद्यमान है। तो आप 27 बेलपत्र उनको अर्पित करिए और हर बेलपत्र पे सफेद चंदन से राम लिख के
उन्हें अर्पित करिए। तो देखिएगा आपका आने वाला साल, और ये जो भी साढ़े साती है या जो भी आपका लगा है, जो भी आपको प्रॉब्लम है चंद्र का, 8वें घर का, ये समाप्त होते दिखेगा। साथ ही साथ वहां बैठ के मेडिटेशन करिए। रात्रि को मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, रात का 11:30 से 2:30 बजे तक। इस टाइम में जो एनर्जी होगी वो अपने पीक पे होगी। अब आते हैं आगे, जिनको प्रॉब्लम राहु और केतु से। पहले राहु शनि, इस टाइम रात्रि को राहु और शनि ये दोनों बहुत ही प्रचंड होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पैसा धन संपत्ति चाहिए तो शुक्र, तो शुक्र को अभी हम लोग साइड रखते हैं, पहले हम लोग रेमेडी करते हैं जो एफ्लिक्टेड प्लैनेट है। तो राहु और शनि, यहां करना क्या है, आप गन्ने का जूस, जी हाँ गन्ने का जूस आप बना के रखिए, और साथ ही साथ दूध, और आपको एक जल भी रखना है। अब करना क्या है, हमें हमें सबसे पहले राहु का मंत्र, जी राहु का मंत्र ओम राहुए नमः, या राहु का बीज मंत्र, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, या फिर ओम शनिचराय नमः, मतलब जो आपको आराम है वो करिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय करिए, नहीं तो महामृत्युंजय जाप करिए। ये जो राहु का काल सर्प दोष बना हुआ है, सर्प दोष बना हुआ है, गुरु चंडाल योग बना हुआ है, राहु मून को देख रहा है, या फिर राहु के कोई भी ग्रह में बैठ के आपको पीड़ा दे रहा है, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, आप जब जब ओम नमः शिवाय 108 बार खत्म होगा, आप उस पे एक छोटे से लोटे या चम्मच से वो शुगर केन जूस उस पे डालिएगा, शिवलिंग पे डालिएगा, और 27 बेलपत्र में आप राम नाम लिख के, राम नाम लिखना किससे है, लाल चंदन से। लाल चंदन क्यों, क्योंकि हम यहाँ मंगल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने वो कथा तो सुना होगा, हनुमान जी ने जब सूर्य को खाने जा रहे थे तो राहु आया था सूर्य को घसने, और राहु को उन्होंने मार भगाया था। साथ ही साथ शनि देव को प्रकोप से बचने के लिए भी हम लोग हनुमान जी के शरण में जाते हैं। तो आप जो राम लिखेंगे वो लाल चंदन से लिख के आप वो बेलपत्र उनको अर्पित करिएगा। साथ ही साथ धतूरा, क्यों धतूरा, क्योंकि राहु है क्या, राहु विषय है, और धतूरा हो गया, भांग हो गया, इनसे आप शिव जी का अभिषेक करिएगा। और आप जब देखोगे कि एक कांटा वाला आता है धतूरा, उसको जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर बीज निकलता है, उसको तोड़ के उसके अंदर का बीज आप अगर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो वो धतूरा से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल माना गया है। अब आया तीसरा पहर, जो कि रात का 12 बजे से लेके 3 बजे तक है। ये है केतु का पहर। यहाँ अध्यात्म पराकाष्ठा पे होती है, और रात्रिमान भी कहते हैं इसे। तो याद रखिएगा, अगर केतु से किसी को पीड़ित है, केतु का महादशा है, केतु चंद्र के साथ बैठा है, केतु शनि के साथ बैठा है, जी हाँ केतु जिसका शनि के साथ है, शनि कर्म है केतु खत्म है, तो शनि के साथ केतु मतलब जिसका आप जान रहे हो कि वो कुछ भी कर रहा है वो काम आगे नहीं बढ़ रहा, वो कुछ भी करने जा रहा है वो फंस जा रहा है, वो काम चालू करता है बंद हो जाता है, वो जॉब चालू करता है छूट जाता है, तो ये केतु के कारण, केतु का युति बना हुआ है शनि से। तो जब आप यहाँ पे केतु का बीज मंत्र और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, उसके बाद आप करेंगे, तो आपको करना क्या है, मेडिटेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, केतु अध्यात्म है, केतु अंदर झांकना है। तो यहाँ मेडिटेशन कम से कम आप आधा घंटा मेडिटेशन सीधा रीढ़ के हड्डी को सीधा रख के ओम नमः शिवाय का जाप करिए, केतु का मंत्र पढ़िए, और साथ ही साथ दूध, उसमें शहद और पंचामृत बना के अलग से अभिषेक करिए। और केतु के लिए आप गुरु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ हल्दी, सैफरन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गुरु केतु का योग बने और आपका गुरु मजबूत होके बाकी सब ग्रह को संभाले। आते हैं हम लोग 3 से लेके 6 बजे का टाइम, ये इसी टाइम में ब्रह्म मुहूर्त आता है। ये टाइम आपका पुण्य को बढ़ाने का है। इस टाइम में जब भी आप रुद्र अभिषेक करिए, या फिर आप देखते हैं ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहते हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, जिस बच्चे का अभी एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, या फिर आगे चल के कंपटीशन एग्जाम आने वाला है, यूपीएससी एसएससी, तो इस दिन आप वो 3 से 6 बजे उठ के मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और साथ ही साथ आप दूध जल जो इच्छा है वो चढ़ाए, क्योंकि यहाँ पुण्य को बढ़ाने का है। जब आप पुण्य बढ़ाएंगे तो आपका संचित कर्म, जो दुष्कर्म हमने किया है पिछले जन्म में, वो भी घटेगा। तो ये स्पेसिफिक रेमेडी जो है वो अलग अलग चीजों के कारण है। एक जॉब का हो गया, एक आपको ओवर थिंकिंग का, चंद्र का हो गया, राहु केतु, और यही आता है जो ब्रह्म मुहूर्त है। क्योंकि बच्चे, अब देखते हैं कि बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल तो 9-10 बजे से पहले कोई उठता नहीं है। जो लेट उठते हैं उनका सूर्य खराब है, उन्हें भी इस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में 5 से लेके 7 बजे के बीच उठ के शिव जी को गुड़ और साथ ही साथ सफेद चंदन, लाल चंदन से अभिषेक करना है। जो बच्चे आपको अभी देख रहे हैं कि उनका कंपटीशन निकालना है, उन्हें चंदन, पीली चंदन और सरसों, क्योंकि शनि कर्म है, पीली चंदन
आपको गुरु हो गया, पीली चंदन नहीं मिल पा रही, हल्दी, पीसा हल्दी, गुरु को एक्टिवेट करना है, गुरु तत्व को। और साथ ही साथ हरे मूंग, जो कि बुध है, उसका उस दिन आप दान करिए, वो शिव जी को चढ़ाइए। हर एक पहर में, जैसे पहले पहर में 6 से 9 जो शाम में है, उसमें सफेद पुष्प, और 9 से 12 जो रात्रि पहर है राहु और शनि के लिए, उसमें ब्लू कलर का पुष्प, और केतु के लिए फिर से आप सफेद या पीला पुष्प। और ब्रह्म मुहूर्त में आप जिस भी रंग का पुष्प चढ़ाएंगे वो ग्रह से रिलेटेड वो सही होगा। तो अब हम लोग आगे चल के छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते रहेंगे कि हर एक ग्रह के लिए स्पेसिफिकली क्या मंत्र करें, क्या चढ़ाएं। बट ये ओवरऑल महाशिवरात्रि का इस साल का रेमेडी है। मैं चाहता हूं कि आप ये रेमेडी करिए, और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक मंत्र है। नमकम चमकम, इसे जरूर सुनिए। रुद्र अष्टकम, इसे जरूर सुनिए इस दिन। और आप मुझे बताइए, जब रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तो नमकम चमकम बजने दीजिए, फिर रुद्राष्टकम बजने दीजिए। और मुझे आप आने वाले 2 महीने में आप इसे करिए, अभी इस महाशिवरात्रि, फिर प्रदोष 3 महीने तक जो प्रदोष प्रदोष है ये सेम चीज करिए, और मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपका जीवन किस हिसाब से बदला है, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड है। और ये मैंने जिस भी जनमानस को दिया है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। हर हर महादेव।